जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप लोग बेहतरीन होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम आ चुके हैं और आप लोग भी आज ही हो जाइए तैयार। हम लोग अपना जो बचा हुआ पीछे का टॉपिक था वहीं से हम क्लास को शुरू करेंगे। तो हम आप लोग को एक होमवर्क देकर गए थे। होमवर्क आप लोग का यही था। क्या होमवर्क था कि यदि पी क्यू बराबर 3:4 है और क्यू आर बराबर 4:7 है, ये था ना क्वेश्चन। तो हमें पता क्या करना था, P प्लस क्यू एक ब्रैकेट में है और उसका रेशियो है, फिर है Q प्लस आर और फिर है आपका रेशियो। यहाँ पे रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे है क्या, रेशियो। और उसके बाद यानी इस रेशियो को हम यहाँ बना देते हैं, यानी ये रेशियो है, ठीक। और उसके बाद है आर प्लस पी का क्या मान होगा, यानी पी क्यू रेशियो और क्यू आर रेशियो और आर पी रेशियो का हमें मान पता करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग होमवर्क को लगाए होंगे, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसमें हमें पता क्या करना है। सिंपल सा है, हमें दिया क्या है, देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पे P प्लस अरे P रेशियो क्यू दिया है, यानी P रेशियो क्यू, यहाँ पी क्यू है, यहाँ पे क्यू आर है, यहाँ पे पी क्यू है। हाँ ठीक है, ए दो दिया तो हमको वही चीज पता करें। यहाँ पे देख लीजिए पी क्यू और आर, यानी हमें पी क्यू आर का टोटल मान दे दिया है, ठीक है। पी रेशियो क्यू रेशियो आर, ऐसा ही लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं। तो देखिए P का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, इसके नीचे लिख देते हैं। और रेशियो और Q का मान कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे Q कितना दिया है, यहाँ पे Q 4 दिया है। फिर देखिए यहाँ पर Q 4 दिया है, यहाँ पर हम 4 कर देंगे और रेशियो और R की जगह पर 7 कर देंगे। अच्छा, हम एक आप लोग को बात बताए थे, अगर वो बात आप लोग को याद होगा, आप लोग के दिमाग में फिक्स होगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। हम एक छोटी सी बात बताए थे, क्या बात बतलाए थे, हम कहे थे कि जब क्वेश्चन लगाना तो एक चीज ध्यान देना। ये देखिए बीच का नंबर सेम आ गया है। हम कहते कि बीच का नंबर अगर सेम आएगा तो डायरेक्टली P का मान नीचे का 3 हो जाएगा, Q का मान नीचे का 4 हो जाएगा, R का मान नीचे का 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं से इसका मान हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तब भी वही मान आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम P का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, हम दोनों यहाँ पे करके दिखा देंगे अभी। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। यहाँ पे देख भी लीजिए, अगर P रेशियो Q रेशियो R है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर फिर 4 है और यहाँ पे 7 है। जगह खाली है तो हम क्या भरेंगे, इसके बगल वाला नंबर, यानी यहाँ पर हम भर देंगे 4। जगह खाली, यहाँ पे क्या भर देंगे, 4। फिर एक और देखिए, यहाँ पे एक और कंसेप्ट फिर लग रहा है। चाहे तो अब इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली मल्टीप्लाई वाला भी देख लीजिए, 7 चौक 28, रेशियो 4 चौके 16, रेशियो 4 दिया 12, हाफ कर दीजिए 6, हाफ कर दीजिए 8, हाफ कर दीजिए 14, हाफ कर दीजिए 3, हाफ कर दीजिए 4, हाफ कर दीजिए 7। यानी अब ये रेशियो क्या बन गया, 3 4 3 4 7। यहाँ पे देखिए 3 4 7। और एक और स्टेप था यहीं से, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये वाला हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं, P रेशियो Q रेशियो R। यहाँ पे 3 रेशियो 4, यहाँ पे 4 रेशियो 7। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बगल वाला नंबर यानी 4, यहाँ पे लिख देंगे बगल नंबर यानी 4। देखिए 4 4 4 कट भी जा रहा है, कट रहा है कि नहीं। तो फिर यहाँ पर P का कितना वैल्यू आया, 3 आया। यानी P Q R, यानी कितना है, P का वैल्यू 3 आया और Q कितना आया, 4 आया। यहाँ पे देखिए Q का यहाँ पे 4 आया, R कितना आया, 7। यानी पूरे तरीके से सेम ही वैल्यू आया है। आया है कि नहीं, बिल्कुल आया है। तो कंसेप्ट दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, P Q R मिल गया। तो हमें पता क्या करना है, P Q प्लस R, ठीक है। यहीं पे हम सोल्व कर लेते हैं। पहले क्या है, P प्लस Q, और उसके बाद क्या है, रेशियो Q प्लस R, उसके बाद क्या है, रेशियो R प्लस P। यही है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। P और Q, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q, तो जोड़ लीजिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। रेशियो क्यू आर 4 और 7, यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है।
आर पी, यानी यहाँ पे आर यहाँ पे पी, 7 और 3 10। ऑप्शन में कौन सा दिया है? 7 11 10। ऑप्शन में दिया है 7 11 10, यानी आपका डी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक, आया क्वेश्चन? समझ आया? इस चीज को दिमाग में बैठा कर रखिएगा। यहाँ पर अगर बीच में नंबर सेम आ रहा है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू आप लिख दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन जल्दी करने होते हैं, न कि समय लगाना होता है। कंपटीशन एग्जाम में आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करना है, तो अगर बीच का नंबर सेम मिले तो डायरेक्ट आप क्या कर लीजिएगा, पी का वैल्यू जो जिसका वैल्यू ऊपर दिया रहेगा, पी क्यू आर दिया रहे या ABCD दिया रहे, उसका वैल्यू उसके नीचे वाला, इसका वैल्यू उसका नीचे वाला, और इसका वैल्यू उसके नीचे वाला हो जाएगा। लेकिन हमने तीनों तरीके समझा दिया, तीनों तरीका याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी वाला, इसका आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगा है। उससे पहले मैं एक छोटा सा आप लोग को एक मोटिवेशनल शायरी सुना देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल शायरी है, बहुत मस्त बात लिखा गया है, याद रखना। असफलता अनाथ होती है, जो असफलता होती है क्या होती है? अनाथ होती है, परंतु सफलता के बहुत रिश्तेदार होते हैं। क्या बात है, असफलता अनाथ होती है परंतु सफलता के बहुत रिश्तेदार होते हैं। याद रखना, जब अगर आप असफल रहेंगे ना, या अभी असफलता के कैटेगरी में रहेंगे ना, तो कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। जो साथ देने वाले रहेंगे वो भी आपको छोड़ के धीरे धीरे चले जाएंगे। लेकिन जब आप किसी लायक बन जाओगे, अगर आप सफलता वाले बन जाओगे ना, तो आपके पीछे वो भी लोग आएंगे ना जिसको आप कभी जान भी नहीं रहे होगे, जिसको आप कभी ने देखा भी नहीं होगा, वो भी इंसान आपके पीछे आएंगे। तो बस खुद पे भरोसा रखिए और मेहनत इतना बेहतरीन करिए ना कि कुछ कर लिया जाए, क्योंकि दोबारा ज़िंदगी बार बार मिलने वाली तो है नहीं। ज़िंदगी में मिला है ज़िंदगी अपने पास, तो बेहतरीन समय और बेहतरीन चीज़ों पर लगाया जाए, कुछ ऐसा बन जाया जाए कि हाँ, उस पिता का सहारा बन जाए जिस पिता ने हमें इस लायक बनाया कि हम लोग इस मुकाम पे हैं, या हम लोग यहाँ पे हैं। पिताजी के लिए, माता जी के लिए कुछ ऐसा कर जाए कि उनको ये अफसोस ना हो कि हमने लड़के को या अपनी लड़कियों को जन्म देकर कुछ खराब किया। जो भी हमारी बहनें हों, जो भी हमारे बड़े भाई हों, जो हमारे छोटे भाई हों, या जो हमारी बड़ी बहनें हों, बड़े छोटी बहन हो, आप लोग बस बेहतरीन तरीके से पढ़िए और अच्छा मुकाम हासिल करें ज़िंदगी में। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम कर दे कि आप लोग को कभी कुछ ना कमी हो। हम छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चीज़ हम हमेशा आप लोग को देने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग हम पे सपोर्ट बनाइए रखिएगा, हम आप लोग को हर चीज़ देंगे। इतना हम एक अपने आप में प्रण लिए कि वो काम करेंगे तो करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। हाँ, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, अरे अगला क्वेश्चन हम लोग का है जो 13वां क्वेश्चन है। अब हम सीक्वेंस से चलेंगे। वो हम क्वेश्चन 2 क्लास में लिए थे ना, तो फिर से हम 6 क्वेश्चन करवाए थे, तो 6 क्वेश्चन 12 हो गए थे 2 क्लास में। अभी तीसरे वाला क्लास में हम 13 से क्वेश्चन स्टार्ट किए। ठीक है, तो 2 क्लास में आप कितने क्वेश्चन हो गए? 12 क्वेश्चन हो गए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि यदि A/B बराबर कितना दिया है? 3/5। कितना दिया है? 3/5। और B/C बराबर दिया है 7/8। कितना दिया है? 7/8 दिया है। तो कहा है तो 2A/3B/3C बराबर होगा। तो पहले तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये जो भी दिया है इससे हमें मतलब दिमाग में टेंशन इससे हमें नहीं लेना है। हमें सिंपल क्या निकालना है? ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। इनका रेशियो निकल जाएगा। ए की जगह पे ए का रेशियो रखेंगे, बी की जगह पर बी का रेशियो रखेंगे, सी की जगह पे सी का रेशियो रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ होगा तो हाफ करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हमारा मेन टारगेट क्या है? हमें सबसे पहले क्या निकालना? A/B/C निकालना है। यहाँ पे ऐसा लो सॉल्यूशन। ठीक है, हमें निकालना क्या है? ABC का वैल्यू मतलब रेशियो निकालना है। तो ए के यहाँ क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। रेशियो बी के जगह पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। अगले वाले में बी की जगह पे क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। और सी की जगह पे क्या रखेंगे? 8 रखेंगे।
ठीक, इतना आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेम सेम नंबर नहीं है, इसलिए आगे हम स्टेप बढ़ेंगे। यहाँ पे कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। यहाँ पे कितना कर देंगे, 7 कर देंगे। डायरेक्ट इसका क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। 8 पचे 40, 7 पचे 35 और 7 तरीके 21। ठीक है, इतना तो आ गया। किसका मान आ गया, ये वैल्यू आ गया आपका, ए बी सी का वैल्यू आ गया। चलिए बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रख दीजिए। कटेगा तो है नहीं, अगर कटेगा कोई दिक्कत नहीं, कटने वाला तो हमें नहीं लग रहा है, रख देते हैं यहीं पर, रख दीजिए। हाँ, 2 मल्टीप्लाई, ए की जगह पे क्या रखेंगे, 21/3। अब बी की जगह पे क्या रखेंगे, 35/7। सी की जगह पे क्या रखेंगे, 40 रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 21 दूनी 42 रेशियो, और 5 तियाँ 15, 3 तरीके 9, 1 10, 105। यहाँ पर 7 चौक 28, 280। बस अब ये जो नंबर आया है, आप इसका क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। ऐसा नंबर ला दीजिए जो अब कटेगा नहीं, उस फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, देखिए 7 छक 42 होता है ना, और 15 सते 105 ना, 15 सते 105, और कितना हो जाएगा आपका, 7 चौक 28, यानी 7 चौक 28 का मतलब 40 बार, यानी ये कितना कट जाएगा, 40 बार में। 7 का टेबल 40 बार पढ़ेंगे, यानी 40 मल्टीप्लाई 7 0 7 चौक 28, यानी ये आ गया। देखो अब इस नंबर को आप हाफ नहीं कर सकते, यानी ये जो रेशियो आया 6/15/40, तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ऑप्शन कुछ दिया है कहीं, ऑप्शन में आप कहाँ देखें, यहाँ पे दिया है 6/15/40। अच्छा, आंसर को एक आध को देखिए, ऐसे भी समझिए कि आंसर को कैसे एलिमिनेट करते हैं। फिलहाल तो देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये आंसर किस रूप में नहीं है, ये आपका उस रूप में नहीं है। अभी ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये 10 से होगा, इसको 15 से करिएगा, इसको 20 से करिएगा। यहाँ पे नीचे देखिए, ये भी 15 से, ये भी 6 से, ये भी 14 से, यानी ये दोनों तो आंसर ऐसा ही नहीं हो सकते। तो आपका ऑप्शन 2 बचा, और ऑप्शन में ए वाला अपोजिट करके दिया है, 15 दे दिया है और 40 दे दिया, 6 दे, लेकिन हम लोग का करेक्ट वाला ए वाला आंसर आया। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, शॉर्ट इसके लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, 14वां क्वेश्चन। उससे पहले एक और छोटा सा हमारे तरफ से एक मोटिवेशन बात सुन लीजिए। देखिएगा, बहुत एक गहरी बात है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन बात है। अक्सर, ध्यान सुनिएगा, अक्सर समय और समझदारी, क्या, अक्सर समय और समझदारी की कीमत तब हमें पता चलती है जब ये दोनों हमारे हाथों से जा चुके होते हैं। कितनी बेहतरीन बातें हैं। अक्सर समय और समझदारी की कीमत हमें तब पता चलती है जब ये दोनों हमारे हाथों से जा चुके होते हैं। तभी कहते हैं इंसान को समय से पहले समझदारी आ जाना आवश्यक है। ठीक है, समय जाने के बाद अगर समझदारी आई तो उसका कोई रोल नहीं, समय से पहले समझदारी आ जाना ही इंसान की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बेहतरीन से लगाएंगे, और हम लोग समय से पहले अपने काम को कर लें कि हम लोग को पछतावा या गिल्टी फील बाद में ना रहे। समय से पहले हम अपना हर काम को कर लें, और ज़िंदगी में हर वो काम करना जो काम आपको करने का मन करे, क्योंकि बाद में हमें ये नहीं करना है। अफसोस चीज़, अफसोस इंसान को कभी जीने नहीं देता। जो इंसान के अंदर एक बात रहती है ना कि काश, एक काश वाला चीज़ इंसान को धीरे धीरे मार देता है। तो काश वाला चीज़ हमें अपनी लाइफ में नहीं रखना है। हमें बेहतरीन से पढ़ना है, बेहतरीन काम करना है, और बहुत ऊंचे तक जाना है। काश बस मन में मत लाइएगा कि काश हो गया होता, तो सोचो अभी वो काम हम कर लेंगे तो आगे जाके काश नहीं रहेगा। बस काश और अफसोस इंसान को धीरे धीरे मार देता है। तो लाइफ में काश और अफसोस वाली बात रहे ही ना। हम लोग जम के पढ़ाई करें, हर काम जम के करें, मेहनत करें,
अपने आप पे समय दें, मस्ती करें, हर काम करें, लेकिन पढ़ाई को भी जम के करें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। हाँ तो ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या है, यदि A/B बराबर कितना दिया है, 3/4। कितना दिया है, 3/4। आगे क्या कहा है, B/C बराबर 2/3 और C/D बराबर 5/6 है। तो हमें क्या पता करना है, A/B/C/D का क्या करना है, मान पता करना है। सिंपल वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो वर्ड दे दिए हैं, जो आपका 4 दे दिया है, और वहाँ पे कितने चल रहे थे, 3 चल रहे थे, ABC चल रहे थे। अब यहाँ पे कितना दे दिया, ABCD। सेम वही पैटर्न, वही क्वेश्चन, वही तरीका। ठीक है, सबसे पहले हम एज वेल सॉल्यूशन लिखेंगे। हमें पता क्या करना है, A/B/C/D पता करना है। बिल्कुल यही पता करना है ना, हाँ यही पता करना है। ए का वैल्यू कितना है, ए की जगह पे 3, रेशियो बी की जगह पे 4। अब यहाँ पे बी दिया है तो नीचे लिख लो, बी के बराबर में कितना, 2, रेशियो सी की जगह पे 3। अब सी की जगह पे कितना लिखेंगे, 5, और डी की जगह पे कितना लिखेंगे, 6। ठीक है, अब हमें पता है कि क्या करते हैं, खाली जगह पे पड़ोसी वाले नंबर को लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पड़ोसी 5 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पड़ोसी 2 है, यहाँ पे पड़ोसी कितना है, 5 है, नंबर बन गया। ठीक है, तो पहले हम लोग तो अपना ट्रिक देख लेते हैं कि बीच में कहीं कुछ नंबर कट रहा है तो हम लोग का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो फिर हम अपना जो मेथड वाला तरीका हो तो लगा के सॉल्व भी करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ तो आसान हुआ। अब यहाँ पे 2, 2 3 6, और यहाँ पे 6 लेके 36, रेशियो यहाँ पे 2, 3 दूनी 6, 5 6 30। ठीक है, यहाँ पे 4 और 5 चौको यहाँ पर 20, यहाँ पे 5 3 15। देखिए तो आपको ऑप्शन में कहीं दिया है 15/20/30/36। किसका वैल्यू, A/B/C/D। ऑप्शन में दिया है 15 20 30 36। 15 20 30 36 आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो बस ये छोटा ही क्वेश्चन था, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये 14वां क्वेश्चन था, अब हम कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, 15वां क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन, हम सेम क्वेश्चन पिछले वाले का है। जैसे 14 क्वेश्चन था, 14 वाले क्वेश्चन का सेम टू सेम एक क्वेश्चन है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर A/B का मान 2/5 दिया है, B/C का मान 4/7 दिया है, और D/D का मान 9/14 दिया है। और तब आपको क्या पता करना है, A/B/C/D। तो ए वाला क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क दूं कि आप लोग या हम करा दें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करा देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। किसका वैल्यू पता करना है, A/B/C/D। ये पता करना है ना, क्या पता करना है, A/B/C/D पता करना है, यही पता करना है। ठीक है, ए की जगह पे ए का वैल्यू रख दीजिए 2, बी की जगह पे 5 का, फिर यहाँ पे बी दिया तब नीचे लिख दीजिए 4, रेशियो 7। अब सी का दिया तो यहाँ पे लिख दीजिए 9, रेशियो 14। हो गया, खाली जगह पे यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, 5 रहेगा। ठीक, यहाँ पे खाली की जगह पे क्या रहेगा, 7 रहेगा, यहाँ पे खाली की जगह पे क्या रहेगा, 9 रहेगा, यहाँ पे खाली की जगह पे क्या रहेगा, 9 रहेगा, यही रहेगा ना। और यहाँ पे खाली की जगह पे क्या रहेगा, 4 रहेगा। बस कुछ कट रहा है, एक बार देख लीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। 8 8 9 72 हो जाएगा। 5 चौको 20 और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? हाँ, 5 सत्ते 35, 35 नवा 35 नवा आपका 300 शायद 15, हाँ 315 हो जाएगा। और 7 बचे 35 और 35 में 14 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो शायद 490 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग का इतना आया। अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए। 72 जाएगा 2 से, फिर यहाँ पे 180, फिर 315 और 490 ऑप्शन में दिया है। हाँ, आपको ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो इसको डिवाइड मत करिए, ये आपको क्या है? फाइनल आंसर है। ए का रेशियो कितना है? 72। बी का रेशियो कितना है? 180। और सी का रेशियो कितना है? 315 है। और डी का रेशियो कितना है? 490। आपका ऑप्शन कौन सा है? पहला वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है? हमें तो नहीं लगता होगा कोई दिक्कत है। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लगा रहे होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को शॉर्ट देखना है तो देख लीजिए, शॉर्ट इसके लेना है तो ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का अब आ गया अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस 16 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग कुछ अलग स्टेप, मतलब कुछ अलग तरीका लगेंगे, अलग स्टेप से तरह समझेंगे। क्योंकि जितना हम क्वेश्चन पहले लगाए हैं उसमें दो दो दिए, जैसे ए बी बराबर कुछ ए रेशियो बी बराबर कुछ दिया था, फिर बी रेशियो सी बराबर कुछ दिया था, फिर सी रेशियो डी बराबर कुछ दिया था। लेकिन अब यहाँ पे दे दिया है ए बी सी फिर बी सी डी, यानी यहाँ पे 3 3 करके दे दिया है। अब 3 3 करके देने का मतलब कि वैसे स्टेप वो वाला तरीका लगाएंगे तो वो वाला तरीका लेंदी होगा और वैसे क्वेश्चन सटीक बन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ अलग तरीका लगाएंगे। वो तरीका क्या है? ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका है मेरे भाई मेरे दोस्त, बहुत बेहतरीन तरीका है मेरी छोटी गुड़िया लोग, बहुत बेहतरीन तरीका है। अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन आप लोग बहुत बेहतरीन लगा सकते हो। ठीक है, देखिए SOL हम क्या कर देते हैं? सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमें क्या करना है? पता करना है। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना दिया है? यहाँ पे दिया है 4 7 9। फिर यहाँ पे बी सी डी, यानी बी यहाँ पे है ना, तो 28 क्या दिया है? 28 रेशियो 36 रेशियो 21 ये दिया है। डी को थोड़ा इसके बराबर कर देते हैं, यहाँ पे डी कर देते हैं। ठीक है, इतना मान आपको दिया है। अब देखिए, अब चाहेंगे कि वाला पड़ोसी वाला नंबर लिखे तो ये वाला स्टेप थोड़ा लंबा हो जाएगा और शायद उस तरीका से हो भी ना पाए। तो देखिए हम बता रहे हैं क्या करना है। आप ऊपर में से किसी एक नंबर को, किसी भी एक नंबर को ले लीजिएगा और उस नंबर में उस नंबर का मल्टीप्लाई करिए। यानी ऊपर से कोई भी एक नंबर चूज कर लीजिए या चुन लीजिए, उसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई करिए कि इस नीचे वाले नंबर के उस नंबर के बराबर आ जाए। ठीक है, अच्छा देखिए ये भी सोचिए, यहाँ पर अगर आप 4 को लेंगे तो 4 के नीचे तो ए का मान दिया नहीं है, तो इससे तो नहीं हो पाएगा। 9 को आप ले सकते हैं और किसको आप ले सकते हैं? 7 को ले सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि 7 को ही मैं लूँ। तो देखिए अगर 7 में 7 है, यहाँ पे 7 चौक कितना होता है? 28 होता है। 7 चौक कितना होता है? 28 होता है। ऊपर वाले नंबर को यहाँ पे लिख लिया 7, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। क्यों किया? क्योंकि हमको इस नीचे वाले नंबर की तरफ बनाना है, तो हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया। 7 चौक कितना होता है? 28। अब ये 7 का मल्टीप्लाई जब इसमें हम 7 में जब 4 का मल्टीप्लाई करा दिए, तब हम अगले वाले नंबर में भी 4 ही का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 9 में कितने करा देंगे? 4 का करा देंगे। यहाँ पे 4 उसमें भी किसका करा देंगे? 4 का करा देंगे। ठीक है, अब इस नंबर का मल्टीप्लाई आगे लिख लो, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। 4 चौके 16, बी की जगह पे क्या? 7 चौक 28, यहाँ पे 9 चौको 36,
और यहाँ पे लास्ट किसका बचा, डी का। तो डी का कितना लिख दोगे यहाँ पे 21। ऑप्शन में कहीं है, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन में है, क्योंकि ऊपर वाले इस वाले में ऊपर के लिए तो नंबर दिया नहीं है। यहाँ पे ए के लिए नंबर दिया था तो लिख लिए, बी के लिए नंबर दिया तो उसमें मल्टीप्लाई करा दिए, सी के लिए दिया तो नंबर मल्टीप्लाई करा दिए, लेकिन डी के लिए ऊपर वाला नंबर नहीं दिया था। कौन दिया था, नीचे वाला नंबर दिया था, तो इसीलिए हम डी में मल्टीप्लाई नहीं कराए हैं। हमने यहाँ पे डी का जो मान था 21, इसको हम ऐसा ही क्या कर दिए हैं, यहाँ पे नोट कर दिए हैं। यानी हमारा पूरा फाइनल आंसर कितना आया, 16:28:36:21। और जो आपका इसमें से ऑप्शन कौन सा है, 16:28:36:21, आपका सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बस इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर चार चार दे देंगे, ऐसे ए बी सी दे देगा और बी सी डी दे देगा, तब आप ऊपर वाले नंबर में कुछ किसी नंबर को एक को ले लीजिएगा और उसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई करेगा जो नीचे वाला नंबर आ जाए, और जब नीचे वाला नंबर आ जाएगा तो उसी में पूरे ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, और फिर जो मल्टीप्लाई करा के बनेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा यहाँ पे लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा यहाँ पे लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा यहाँ पे लिख देंगे, और इसको डायरेक्ट डी के लिए 21 हम क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। ठीक, समझ आया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 है। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल। अब अभी पिछला जो क्वेश्चन लगा है ना, सेम वही आपका क्वेश्चन है। नहीं लगा लेंगे, सही बोलिए, नहीं लगा लेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आप कहिए तो मैं बता दूँ इस क्वेश्चन को, एकदम सेम वही क्वेश्चन है, एकदम सेम क्या है, वही क्वेश्चन है, एकदम सेम वही क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर A:B:C:D, टोटल का मान कितना दिया है, हाँ डी तक है क्वेश्चन, यहाँ पे डी नहीं होगा जी, इसे कैसे हो सकता है। A:B:C का मान कितना दिया है, 4:7:11 दिया है। ठीक है, और BCD का कितना दिया है, 21:33:44 दिया है। सेम वही क्वेश्चन, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। आइए लगा लें चुटकियों का काम में। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमारा स्टेप जानते हो, S12 सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्या पता करना है, बस यहाँ पे कैपिटल में कर दिया है, बी यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। चलिए ए का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, फिर बी का 7 और सी का 11। उसके बाद फिर बी से स्टार्ट करना है ना, तो बी क्या से कितना करेंगे, 21 करेंगे, कितना करेंगे 21 करेंगे, रेशियो करेंगे 33 करेंगे, रेशियो करेंगे 44 करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट कर लिया हमने। हम फिर वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें से किसी एक नंबर को ले लेते हैं। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 बन जाएगा, वैसे भी बना लेंगे तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 21 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले हम अब इस वाले क्वेश्चन में इसमें करते हैं, 11 में किसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 से, तो 7 में भी किससे कराएंगे, 7 से किस में कराएंगे, 3 में, 4 में किससे कराएंगे, 3 से। यहाँ पर तो दिया नहीं है, चलिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर क्या, A:B:C:D, 4 तिया 12, यहाँ पर 7 त्रिके 21, यहाँ पर 11 तिया 33, और यहाँ पर कितना 44। आंसर मिला लीजिए, आंसर कहीं दिया है 12, 21, 33, 44। आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है कि नहीं। छोटा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। सब कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एसएससी के, सीएसएल में, सीपीयू में, सारे में, एमटीएस में, और प्री के क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा। आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को वो चीज़ दे दें हम, जो चीज़ बहुत फ़ायदेमंद हो और बहुत इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ये भी क्वेश्चन आसानी है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहा है कि यदि A:B बराबर 3 रेशियो कितना दिया है, 5 दिया है, कितना दिया है, 5 दिया है, और यहाँ पे दिया है B:C बराबर 7:8 दिया है, कितना दिया है, 7:8,
और यहाँ पे C/D बराबर 2/3 हो तो 2A/3D का मान पता करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेन काम है आपका ए और डी का। चलिए ए डी का तो हमें पता है कि ए डी का हमें काम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल में हम ए बी सी डी चारों का मान निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से। हम लोग तो इसमें मास्टर बन गए हैं निकालने में। क्या बन गए हैं? मास्टर बन गए हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए की जगह पे कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। बी की जगह पे 5 रखेंगे। फिर यहाँ पे बी की जगह पे तो नीचे 7 रख देंगे। यहाँ पे कितना रख देंगे? 8 रख देंगे। अगला सी है तो यहाँ पे कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। यहाँ पे कितना रख देंगे? 3 रख देंगे। रख देंगे अच्छे से। चलिए पड़ोसी जगह भर दीजिए। यहाँ पे किससे भर देंगे? 5 से भर दीजिए। यहाँ पर भी किससे भर दीजिए? 5 से भर दीजिए। यहाँ पर किससे भर दीजिए? 8 से भर दीजिए। यहाँ पर किससे भर दीजिए? 2 से भर दीजिए। यहाँ पर फिर किससे भर दीजिए? 2 से भर दीजिए। यहाँ पर किससे भर दीजिए? 7 से भर दीजिए। ठीक है, हमने तो लगा लिया। अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फिर क्या करना पड़ेगा? उसे काटना पड़ेगा। तो हम चेक ही कर लेते हैं कौन सा नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ 2 से 2 कैंसल, यानी इसमें से 2 इसमें से 2 कट गया। यहाँ पर छोटा कर दिए, ये भी कट जाएगा 2, लेकिन इसको हम नहीं काटेंगे, मल्टीप्लाई आसानी से कर देंगे। इसको हम काट देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 4। इसको भी यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे कर देंगे 4। आसानी हो गया ना। अब देखिए मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब तो कोई कटने वाला ही है। 5 चौको 20, 20 तियाँ 60। ठीक है, अब यहाँ पे 5 चौको 20, 20 दूनी 40। ठीक, यहाँ पे 5, अरे कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35, 35। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 तरीके 21। आंसर मैच कर रहा है। अभी आंसर कैसे मैच करेगा? हमको पता क्या करना है? डी निकालना है ना। ए और डी का मल्टीप्लाई निकालना है। तो हमें किससे मतलब है? हमें ए से मतलब है और डी से मतलब है। इसका कभी कुछ काम है नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है? 2A/3D निकालना है। 2 मल्टीप्लाई किसका करा देंगे? ए का। ए कितना है? 21 है, यानी यहाँ पे कितना रख देंगे? 31। यहाँ पे रेशियो 3 मल्टीप्लाई किससे हम करा देंगे? बोलिए तो डी का कितना है? 60 है। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ये कितना हो जाएगा? 36 18 180। क्या ये आंसर है? आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? इसका हाफ कर दीजिए। कितना हो जाएगा? इसका हाफ 21 हो जाएगा, इसका हाफ 90 हो जाएगा। 21 90 कहीं दिख रहा है? 21 90 भी आपका नहीं दिख रहा है। एक कट जाएगा। 3 से कितने बार में कट जाएगा? 7 बार में। 3 सत्ते 21, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, यानी ये कट जाएगा 30 बार में। 7/30, 7/30 भी नहीं दिया है। अच्छा रुक जाओ तो एक बार। हाँ 7 तरीके 21, 7 तरीके ना, तो 7 तरीके 21। नहीं तो इसको किससे काटा जाए? 21 है यहाँ पे, 21/90 है। तो किसके टेबल से कट जाएगा? 21/9 बताइए। 21/30 बताइए तो जल्दी से। 21/30, 21/30 ऑप्शन नहीं दिया है क्या? यही लग रहा है हमको, क्योंकि 3 सत्ते 21 होता है ना, और 3 तरीके 9 और 1 0। 3/30 नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। 7 बार में कटेगा। 3 सत्ते 21। ठीक है, यहाँ पे 7/30। यहाँ पे ऑप्शन 7 तो दिया है, 30 नहीं दिया है। हमको लग रहा है कि ऑप्शन मिस्टेक है। 31 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप 30 बना दीजिए। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन ठीक है, वो गलती से छप गया होगा। ठीक है ना। आपका ऑप्शन आंसर कौन सा है? 7/30 वाला, यानी आपका ऑप्शन सी वाला इधर करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखिए अब इसके बाद और कुछ नंबर से कटने वाला नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में 7 बार में 21 आता है, और 3 के टेबल में 3 बार में 9 आता है, तो 0 लगा दे, 30 बार में 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर है। ठीक है, घबराइए मत कि गलत है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। एकदम आप निश्चित रहिए, एकदम आप 100% श्योर रहिए। ठीक है ना, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं, एकदम आसान है। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन एक होमवर्क आपको देते हैं, तो और आप लोग उस होमवर्क को बेहतरीन तरीके से लगाइएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन में सिंपल वही क्वेश्चन है। हम एक थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, A/B बराबर कितना दिया है? 1/2
रेशियो 1/3, और यहाँ पे कितना दिया है B/C बराबर 1/4 और 1/7, यही दिया ना। तो पहले तो आप इसको चेंज कर लीजिए। हम बताए थे कि रेशियो का मतलब डिवाइड भी होता है, तो एक प्रकार से इसको चेंज करके नंबर बना दीजिए, सिंपल तरीका नंबर। लेकिन इसको मल्टीप्लाई में अगर चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई में 3/1, नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, मतलब नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पे 1/3 था तो 3/1 से वहीं पे भी काम कर देंगे। B/C बराबर क्या कर देंगे 1/4, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 7/1, तो ये क्या बन जाएगा B बराबर यहाँ पर 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, यहाँ पे क्या बन जाएगा B/C क्या बन जाएगा 7/4। इसको आप कैसे लिख सकते हैं A/B बराबर 3/2, 3/2 ये बन गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे B/C बराबर 7/4। अब इस दो मान दिए हैं, इन दोनों वैल्यू से आप क्या निकाल लीजिए ABC का मान निकाल लीजिए। है ना आसान, बिल्कुल है आसान। यहाँ पे ये दो मान आए, इन दोनों से A भी दिया है तो ABC लिख लीजिएगा। A के नीचे 3, B के नीचे 2, फिर B के नीचे 7 और B के नीचे 2, हर B के नीचे 4 करके सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग को यह क्लास बहुत बेहतरीन लगा होगा और बहुत अच्छा समझ आया होगा। ठीक है, तो जाते जाते आपको एक और छोटा सा मोटिवेशनल बात कह देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन बात है। ठीक है ना, याद रखिएगा। कुछ ऐसे वक्त सबको मिलता है कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वाह क्या लाइन है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। याद रखिएगा, ठीक, ये बात बहुत गहन है, इस ध्यान से इस बात को समझे रहिएगा कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वाह क्या शायरी है, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो जो वक्त मिला है उस वक्त का आप बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कीजिए और उसको अपने आप पे लगाइए, दूसरों पे नहीं। दूसरों पे लगाएंगे तो उसका फ़ायदा उसी को होगा, ना कि आपको होगा। तो आप अपना समय खुद पे लगाइए, ठीक, और अपने पढ़ाई लिखाई और अपने घर का काम धंधा मन से करिए। ठीक है, अपने परिवार में खुश रहिए और अपने मम्मी पापा के साथ खुश रहिए, भाई बहन के साथ मिल के रहिए और अपने इंजॉय लाइफ को व्यतीत कीजिए। ठीक, दूसरों का झमेला पालने का मतलब है कि अपने मेहनत से और अपने मंजिल से दूर जाना। तो कोई कुछ कंप्रोमाइज़ मत करना, पढ़ाई से तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जो इंसान पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ कर दिया वो हर चीज़ से हाथ धो देगा। तो पढ़ाई पहले उसका मेन है, यानी पढ़ाई हम लोग का मेन है, उसके बाद बाकी कोई काम है। ठीक, तो कैसा लगा आप लोग को ये क्लास? मैं आशा करूँगा कि आपके आशीष सर का ये क्लास बहुत बेहतरीन लगा होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन करेंगे 20 से अगले वाले लेक्चर में। तो आपके आज क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए 12 और 12 और एक क्वेश्चन आपके टोटल, एंड टोटल आपके आज 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेहतरीन तरीके से। 3 लेक्चर में 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी और हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें अलविदा, बाय, सी यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।